दोस्तों नमस्कार। लीड लाइफ में आपका स्वागत है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। मित्रों, लीड लाइफ के अंतर्गत आज बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, आत्मनिवेश तकनीक और सफलता। आत्मनिवेश तकनीक और सफलता। जैसा मैंने पहले ही बताया कि आत्मनिवेश का अभिप्राय एक ऐसा निवेश से है जो आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए आपके महत्वपूर्ण कार्य करने में आपको मदद करती है। ऐसे टेक्निक पर आप निवेश करते हैं। यह बड़ा ही अटपटा और थोड़ा सा अनसुलझी पहेली जैसी बातें होती हैं। डायरेक्ट वे में आपको कम दिखाई देता है, इनडायरेक्ट वे में आपको ज्यादा दिखाई देता है। आत्मनिवेश एक ऐसी टेक्निक है, जिस परिवार ने इस टेक्निक को समझा आज अव्वल नंबर पर है। जिस समाज ने इस टेक्निक को समझा वो आज अव्वल नंबर पर है। और जिस सोसाइटी के अंतर्गत इस टेक्निक का प्रभाव ऊंचे स्तर से हुआ, वहां का लेवल आज सोसाइटी का ऊंचा है। क्योंकि जैसा आप रॉ मटेरियल डालते हैं, जैसी टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं, वैसा प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं। मित्रों, ठीक इसी प्रकार आत्मनिवेश तकनीक का सफलता से बड़ा ही अनन्याश्रय संबंध है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ाव हैं जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। तो इसलिए मैं आज आपको इस टेक्निक के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिसका अनुसरण करके आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे आने के लिए कुछ अपने आप को कुछ चंद नियमों के आधार पर आपको कुछ कलाएं विकसित करनी होगी, जिससे आप सफलता को अपनी ओर खींच सके, आगे बढ़ सके और सफलता का परचम लहरा सके। तो इसके लिए पहला स्टेप है, शिक्षा में निवेश करें। एजुकेशन पर ध्यान दें, शिक्षा में निवेश करें। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी बहुत बड़ी पद्धति है जिससे आपके मस्तिष्क जो है वो एक ऐसा रूप बना लेता है जिससे आप दुनिया की कठिन से कठिन चीजों पर आप फतह कर सकते हैं। कभी मानव चांद पर जाने की कल्पना नहीं करता था, सूरज के बारे में जानने की कल्पना नहीं करता था, अलग अलग ग्रहों पर जाने की कल्पना नहीं करता था। लेकिन एजुकेशन की मदद से अपने मस्तिष्क को डेवलप करके ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए, ऐसे ऐसे टूल्स प्रोडक्ट तैयार किए, जिसके माध्यम से चांद भी छोटा नजर आता है। तो मित्र, शिक्षा पर निवेश एक आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप अगर समय समय पर सही वक्त पर सही चीज अगर करते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क है वह ऑटोमेटिक एक ऐसा बहुत बड़ा कंप्यूटर है। क्योंकि इसकी कुछ ऐसी नसें होती हैं जो जागृत अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा सकते हैं। तो पहला निवेश आपका शिक्षा पर जो निवेश है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क से लेकर ओल्ड एज तक आप अगर जीवन में सीखने की पद्धति में अगर आप रहते हैं तो जिस क्षेत्र में आप रहेंगे उस क्षेत्र के आप नंबर 1 रहेंगे। और दूसरी टॉपिक है कि विचारदाताओं में निवेश करें। मैंने पहला पॉइंट बताया, शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि इसमें कुछ खर्च आपका होता है। एजुकेशन आप लेते हैं तो कुछ खर्च होता है,
वह खर्च आपका कारगर है, उसमें जरूर निवेश करें। और दूसरा मैंने पॉइंट बताया, विचारदाताओं में निवेश करें, क्योंकि विचारदाता जो होते हैं वो आपके मस्तिष्क का पोषण करते हैं। जिस प्रकार एक पौधा आप लगाते हैं तो खरपतवार स्वयं उसमें आ जाते हैं, और उस खरपतवार का अगर आप सही समय पर वहां से हटाने का काम अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका वो पौधा कीड़े के भोजन के रूप में कारगर हो जाएगा और पौधा विकसित नहीं होगा, होगा भी तो कमजोर होगा, पिलपिला होगा। ठीक उसी प्रकार आपके मस्तिष्क के जो पोषण करने वाले हैं, पोषण दाता, जैसे आपका लीड लाइफ पीडी क्लासेज, जैसे आपके बहुत बड़े 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 एजुकेशन सेंटर, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, बहुत बड़े बड़े आपके ऐसे एनजीओ जो आपको फ्री आपको एजुकेशन देते हैं, तो ऐसे पोषण दाता के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके मस्तिष्क के खरपतवार को नियंत्रित करता है और आपका मस्तिष्क पूरी तरह से काम करने लायक बना देता है, और उस माहौल की वजह से आपका मस्तिष्क एक बहुत बड़ा जीवंत ताकतवर मस्तिष्क का रूप ले लेता है। और ऐसी रचनात्मक शक्ति जब आपके अंदर आने लगती है तो उसमें आपका लीड लाइफ जैसी संस्थाएं, बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं, एजुकेशनल संस्थाएं आपके वे बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। देखिए, अगर आप किसी के बारे में अगर आप सिद्धांत पर अगर आप सोच रहे होंगे तो आप सोच ले कि किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि 10 साल बाद कैसा बनेगा, तो उसके आप वर्तमान को देख ले, आपको पता चल जाएगा कि 10 साल बाद वो क्या बनेगा। क्योंकि देखते हैं कि जो कसरत करते हैं, जो लोग प्रतिदिन कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, वह स्वस्थ रहने का उनका 10 साल का प्रारूप देखे तो स्वस्थ रहते हैं। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं, भोजन नियमित करते हैं, एजुकेशन नियमित लेते हैं, देखे उनका सफलता की ओर उनका कदम तेजी से बढ़ता जाता है। तो आपसे यह दो विचारधारा जो मैंने आपको बताया, पहला शिक्षा में निवेश करें और आप दूसरा मैंने बताया कि विचारदाताओं में निवेश करें। इससे आप अपने लक्ष्य की ओर बड़ी ही इजीली, स्मूथली आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं और एक एक कदम बढ़ाते हुए आप सफलता का परचम लहरा सकते हैं। मैंने बताया कि यह प्रारूप आपको एक दिन में नहीं हो सकता। 30 दिनों का लक्ष्य बनाएं और नित्य प्रतिदिन आप उस पर अभ्यास करें। आपको जो मैं यह निवेश बता रहा हूं, यह शिक्षा में निवेश और विचारदाताओं में निवेश, यह आपका सिद्धांत बड़ा ही मददगार साबित होगा। और जिस क्षेत्र में आप हैं, बिजनेस के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, या आप सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, तो आपका यह आत्मनिवेश तकनीक आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। संजय अनुपम का प्यार भरा नमस्कार।